हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको बता दूं, मैं बहुत बढ़िया हूं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट। हम आज उसके आगे का टॉपिक देखेंगे जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? ये बेसिकली जो नॉर्मल मार्केट में यही फॉलो किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, समझ लो ये बैंक है, ये यहाँ पे एक बैंक है। ओके, बैंक में आपने पैसा जमा किया है। आपने यहाँ पे पैसा जमा किया है 50,000। ओके, अब क्या है, बैंक वाले इंटरेस्ट देते हैं अपने को। ये आप लोगों को पता होगा, बैंक वाले अगर हमारा कोई भी पैसा जमा होता है, बैंक वाले अपने को इंटरेस्ट देते हैं। बैंक वाले ने अपने को इंटरेस्ट दिया। ओके, बैंक वाला बोल रहा है कि 10% पर एनम इंटरेस्ट मैं दूंगा। नॉर्मली इतना ज़्यादा देते नहीं है, बस ये जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ओके, 10% पर एनम दूंगा मैं, कंपाउंडेड एनुअली। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो अब जैसे फर्स्ट ईयर में अपने को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? फर्स्ट ईयर में अपने को मिलेगा इंटरेस्ट ये 50,000 इंटू रेट 100 इंटू टाइम, 1 साल। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को फर्स्ट ईयर में कितना अपने को इंटरेस्ट मिल जाएगा? 5,000। ओके, फर्स्ट ईयर में अपने को 5,000 इंटरेस्ट मिल गया। अब अपन अगर सेकेंड ईयर में जाते हैं इसमें सेकेंड ईयर में जाते हैं, तो सेकेंड ईयर में भी क्या वैसे ही करेंगे, I इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या लेंगे, 50,000। ओके, नहीं, यहाँ पे हम 50,000 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्रिंसिपल। हमने क्या किया है, हमने वो पैसा निकाला नहीं है। ओके, तो क्या लेंगे हम प्रिंसिपल क्या लेंगे, वो जो 50,000 था वो प्लस जो हमने को जो 5,000 जो इंटरेस्ट मिला वो। ओके, वो दोनों मिला के अपना प्रिंसिपल आएगा, और ये जो इंटरेस्ट मिला था इस पे भी अपने को इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि क्या है, कंपाउंडिंग हो रहा है। कंपाउंडिंग का मतलब ही होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 50,000 प्लस 5,000 इंटू 10% इंटू 1 ईयर। अब यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं, 1 ईयर के बाद अब ये सेकेंड ईयर का ही ले रहे हैं। ओके, स्टार्टिंग से नहीं ले रहे, हम यहाँ सेकेंड ईयर का ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 55,000 इंटू 10/100 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आ जाएगा 5,500। अब अगर 2 साल बाद अगर हम पैसा निकाल रहे हैं तो हमारे पास अमाउंट कितना आया, 50,000 प्लस ये 5,000 का इंटरेस्ट प्लस ये 5,500 का इंटरेस्ट। तो हमारे पास कितना अमाउंट आ जाएगा, हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 60,500। और अगर हम जैसे सिंपल इंटरेस्ट में निकालते थे तो हमारे पास क्या आता था, सिर्फ ये 5,000 ही आता इंटरेस्ट, तो हमको कितना मिलता, 60,000 मिलता फाइनल में। ओके, लेकिन यहाँ पे अपने को पैसा ज़्यादा मिल रहा है, अपने को मिल रहा है 60,500। नॉर्मल मार्केट में यही चीज़ फॉलो की जाती है। ओके, नॉर्मल मार्केट में अगर आप पैसा लेने जाएंगे तो यही चीज़ ज़्यादा फॉलो की जाती है। ओके, अब इसको सॉल्व करने का, अब हम ऐसे करके एक करके तो निकाल नहीं सकते हैं। कभी क्या है, कभी 10 साल का अगर आ गया कि अगर हमको 10 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम एक ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। ओके, सो उसके लिए क्या है, फॉर्मूला है। ओके, उसके लिए फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे p, ये ब्रैकेट में 1 प्लस i टू द पावर n। अब यहाँ पे क्या है, ये a क्या है, a तो अपने को समझ में आ गया, a है अमाउंट, जो फाइनल अमाउंट जो अपन निकालते हैं। ओके, p भी समझ में आ गया है, प्रिंसिपल।
पीबी है प्रिंसिपल। ओके, मन समझ में आ गई। ये आई क्या है, ये आई क्या चीज है, ये है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डेसिमल फॉर्म में अपॉन 100। ओके, ये है अपना आई। ठीक है, और ये एन क्या है, एन है अपना नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, ये नंबर ऑफ पीरियड्स है, ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ पीरियड। अभी नंबर ऑफ पीरियड्स का मतलब क्या है, क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने आप लोग को एक चीज बताया था, यहाँ पे मैंने बोला था ये है कंपाउंडेड एनुअली। मैंने ये टर्म मैंने यूज किया था, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है कि जितना भी अपने को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा और जो भी हमारा प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट कब जुड़ेगा, हर एक एक साल में। ओके, तो जैसे एनुअली का मतलब क्या होता है, एनुअली तो साल में होता है, तो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, पूरा 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाला, उसके बाद हमने उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दिया इंटरेस्ट को। ओके, 1 ईयर का इंटरेस्ट, तो ये क्या है, हर 1 ईयर में कंपाउंडिंग होती जा रही है। अगर हम जैसे वहाँ सेकेंड ईयर में अगर हम पैसा नहीं निकालते तो थर्ड ईयर में हमारा प्रिंसिपल 60,500 होता, फिर हम उसके बाद उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते। ओके, सो यहाँ पे ये नंबर ऑफ पीरियड्स क्या होगा समझ लो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है अपने को, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है अलग अलग चीजें, समझ लो यहाँ पे दिया हुआ है कंपाउंडेड डेली दिया हुआ है। कंपाउंडेड डेली मतलब हर दिन कंपाउंडिंग हो रही है, तो नंबर ऑफ पीरियड्स अपने कितने आ जाएंगे, 365। अगर 1 ईयर का टाइम है तो इसको हम क्या 1 ईयर के हिसाब से लेते हैं। जैसे जैसे ये अगर 2 ईयर्स का रहेगा तो फिर ये उससे फिर जैसे जैसे डबल होते जाएगा। वैसे ही हमारा अगर आ जाता है कंपाउंडेड मंथली, मंथली अगर आ गया तो मंथली में कितना होगा, 12 मंथ्स। ओके, वैसे ही हमारा अगर आ गया कंपाउंडिंग क्वार्टरली, हमारे क्वेश्चंस में ये क्वार्टरली थोड़ा ज्यादा दिखेगा, मंथली और डेली थोड़ा कम दिखता है। ओके, फिर यहाँ पे आ सकता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, या फिर बोलते हैं इसको कंपाउंडेड सेमी एनुअली भी बोलते हैं इसको। ओके, कंपाउंडेड सेमी एनुअली भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 बार कंपाउंडिंग हुआ, अब ये क्या हो जाता है, 2 बार हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर अपना आ गया कंपाउंडेड एनुअली तो 1 साल में 1 बार। ओके, ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहाँ पे हमने अमाउंट का फॉर्मूला तो देख लिया, लेकिन अगर हमको पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, हमने अमाउंट देखा, अब इंटरेस्ट क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अगर हम कर लेंगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। ओके, सो इसका हम एक डायरेक्ट फार्मूला भी है। ओके, इसका डायरेक्ट फार्मूला भी क्या हो सकता है, वो ये है, अमाउंट का मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ये हुआ माइनस प्रिंसिपल। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, P को कॉमन निकालूंगा। P कॉमन निकालने के बाद मेरा क्या बच रहा है, यहाँ 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, ये मेरा बच रहा है। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला आ गया, ये P ब्रैकेट में 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, ये आ गया मेरा फॉर्मूला। ओके, ठीक है, अब हमारा दूसरा एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये क्या चीज हुआ, अब हमने उस क्वेश्चन में देखा, हमने अभी जो पीछे जो एग्जाम्पल देखा था उस एग्जाम्पल में हमने देखा इंटरेस्ट कितना आया था हमारा 5000 और एक आ गया था 5500, तो हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट कितना आ गया था 10500। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10% था। ठीक है,
लेकिन अगर नॉर्मल अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जाते हैं तो फिर हमारा इंटरेस्ट कितना आना था, 10,000 आना था हमारा इंटरेस्ट। ओके, हमारा इंटरेस्ट आना था 10,000, लेकिन हमारा कितना आया, 10,500 आया हमारा इंटरेस्ट। तो फिर अब यहाँ पे एक इफेक्टिव रेट वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो अब ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ हमारा एक्चुअल, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। ओके, यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे 1 प्लस ये आ जाएगा 0.1 टू द पावर n कितना है, 2 साल का था, माइनस 1। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा मेरा 1.21 माइनस 1। अब यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा मेरा 0.21। तो यहाँ पे मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, 21%। ओके, अब यहाँ पे अपने को एक चीज और ध्यान रखना है, जो आई जो लिखते हैं, आई जो है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लिखते हैं। ओके, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम वहां पे जो लिखते हैं वो अपने को ध्यान रखना है कि कंपाउंडेड कैसा दिया हुआ है, कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है कि सेमी एनुअली दिया हुआ है, और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या दिया हुआ है, पर एनम दिया हुआ है कि पर मंथ दिया हुआ है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अगर अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, और यहाँ पे अगर सेमी एनुअली दिया हुआ है अपने को, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन 6 मंथ्स। ओके, इसको 6 मंथ्स वाला ला लेंगे। समझ लो यहाँ पे अगर 10% पर एनम दिया है, हाँ, यहाँ पे अगर 10% पर एनम दिया है और दिया हुआ है अपने को कंपाउंडेड सेमी एनुअली, अपने को अगर ऐसा दिया हुआ है तो मेरा यहाँ पे आई क्या आ जाएगा, मेरा आई आ जाएगा 5%। ओके, मेरा आई आ जाएगा यहाँ पे मेरा 5%। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। सो अब हम सीधा जाते हैं हमारे एक्सरसाइज में। ओके, सो यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 4B, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, इफ P इज इक्वल्स टू ₹1,000, R इज इक्वल्स टू 5% पर एनम, N इज इक्वल्स टू 4, व्हाट इज द अमाउंट एंड CI इज। ये अपना डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। P क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है 1000, P दिया हुआ है अपने को 1000, यहाँ पे 1 प्लस, अब यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है, सेमी एनुअली है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम क्या मानेंगे, उसको सीधा एनुअली ही मानेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस 0.05 टू द पावर n, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1.05 इंटू 2। अब यहाँ पे एक कैलकुलेटर का ट्रिक है अपने पास, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जैसे 1.05 मैं यहाँ पे इंटू दबाया और यहाँ पे इक्वल टू दबा दिया, तो क्या हो गया, मेरा 2 बार हो गया 1.05 मल्टीप्लाई। ओके, अब अगर मैं इसको फिर से और 2 बार दबाऊंगा तो मेरा आ जाएगा वैल्यू। ओके, मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे 1.05 दबा के, एक बार मल्टीप्लीकेशन दबा के, मैं 3 बार अगर मैं इक्वल टू प्रेस करता हूँ तो मेरा ये वैल्यू आ जाएगा, ये वाला जो ये जो मेरे वैल्यू निकालना है ये मेरा वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इसके बाद और एक तरीके का ट्रिक है, जैसे यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है अपने को, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1.05 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे एक बार जैसे मैं प्रेस कर दिया तो मेरा 2 आ गया। ओके, जैसे मैंने 1 टाइम अगर मैंने कैलकुलेटर में इक्वल टू प्रेस किया तो मेरा 1.05 का स्क्वायर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर से एक बार मल्टीप्लाई प्रेस करके मैं एक बार फिर से ऐसे इक्वल टू प्रेस कर दूंगा ना, तो मेरा क्या आ जाएगा 1.05 टू द पावर 4। ये चीज समझ में आया कैसे करना है। जैसे मैं 1.05 प्रेस किया कैलकुलेटर में, ये कैलकुलेटर में प्रेस किया, यहाँ पे फिर मैं मल्टीप्लीकेशन दबा के फिर मैं अगर इक्वल टू दबा दूंगा तो मेरा जो भी मेरा वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो भी मेरा वैल्यू आएगा
वो क्या होगा मेरा 1.05 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर मैं क्या किया, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई किया और खाली बस में इक्वल टू प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये 1.05 टू द पावर 2 था। ये मेरा फिर जो भी आंसर आएगा वो मेरा 1.05 टू द पावर 4 हो जाएगा। ओके, ठीक है। सब मेरा यहाँ पे क्या आ गया, मेरा यहाँ पे आ गया 1। यहाँ पे मेरा जो भी वैल्यू आया हम सीधा डायरेक्ट इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा अमाउंट 1215.51। ये आ गया हमारा अमाउंट। ओके, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 1215.51 माइनस 1000। तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा 215.51। ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है 1215.50 और ये 215.50 और बाकी कहीं पे वैसा सिमिलर है क्या, नहीं है। सो हमारा है ऑप्शन नंबर ए। ये 50 और ये 51 क्यों कारण से आया, क्योंकि राउंडिंग ऑफ का ही फर्क था, इसलिए ये 50 और 51 आया। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ₹100 विल बिकम आफ्टर 20 years एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है इसमें। ओके, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है अपने को, एक चीज ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। ओके, यहाँ पे ये है फॉर्मूला इसका। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में अपने को प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 100 और यहाँ पे 1 प्लस ये आई क्या है अपना, आई है यहाँ पे 0.05 टू द पावर n क्या दिया हुआ है 20, यहाँ पे माइनस 1। अब मैंने बताया था कैलकुलेटर का ट्रिक यूज करेंगे, तो क्या करेंगे 1.05 मल्टीप्लाइड बाय, एक बार प्रेस करेंगे तो 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे बार प्रेस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से मल्टीप्लाई करके फिर मैं प्रेस करता हूँ, तो मेरा क्या आ गया 8 टाइम्स आ गया, ऊपर में 8 पावर फिर 8, फिर इसको फिर से इक्वल टू प्रेस करूंगा तो 12। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे ही मेरा 8 आया मैंने उसके बाद मैंने मल्टीप्लीकेशन नहीं दबाया, मैंने उसमें खाली बस इक्वल टू प्रेस किया, तो अभी तक आ गया था मेरा 12। फिर मैं और एक बार प्रेस करूंगा तो आएगा मेरा 16, फिर मैं उसके बाद और एक बार मैंने प्रेस किया तो मेरा क्या आ गया, यहाँ पे मेरा आ गया 20। ओके, मैंने 2 का मैंने 4 ला लिया था, फिर मैंने 4 के बाद मैंने मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद फिर मैं जितने बार भी इक्वल टू प्रेस करूंगा तो वो 4 के मल्टीपल में आते जाएगा। क्या आएगा 4, फिर उसके बाद आ गया मेरा 8, फिर मेरा 12, फिर 16 और फिर मेरा 20। ओके, अब हम इसमें कर देंगे -1 और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आ गया 165.32। ओके, मेरा वैल्यू आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। यहाँ पे क्या है अपना आंसर, यहाँ पे अपना आंसर है वही 165.33 और ये 32 ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके, ये ऑप्शन नंबर सी है अपना आंसर। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में। The effective rate of interest corresponding to a nominal rate 3% per annum payable half yearly। देखिए ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पेबल हाफ ईयरली है। ओके, सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है अपने को, इफेक्टिव रेट वाला पूछ रहा है। इफेक्टिव रेट में ई फॉर्मूला यहाँ पे 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। अब मैंने क्या बताया, आई को क्या लेना है, जिससे वहां पे पर एनम दिया हुआ है, अपने को पर एनम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 3% पर एनम दिया हुआ है, 3% पर एनम दिया हुआ है। अब ये क्या है, पेबल हाफ ईयरली है, सो इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 करता हूं तो ये 1.5% हो जाएगा। ओके, ये 1.5% पर
हाफ ईयर। ओके, ये है पर हाफ ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे तो e इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 प्लस, ये अभी परसेंटेज में इसको अपन 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा 0.015 टू द पावर n। कितना है यहाँ पे n है अपना, अगर जैसे 1 ईयर लेते हैं यहाँ पे अपने को 1 ईयर लेना है, तो यहाँ पे मेरा n क्या हो जाएगा कन्वर्जन पीरियड में 2। ओके, ये क्या पेबल हाफ ईयरली दिया हुआ है, हम इसको फिर 1 ईयर में लेंगे तो यहाँ पे मेरा n आ जाएगा 2। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करें, अब इसको यहीं से सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा मेरा 1.015 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1.015, इसको ट्वाइस माइनस 1, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, मेरा क्या आ गया यहाँ पे, मेरा आ गया 0.03025। अब अगर इसको परसेंटेज में लेंगे तो ये परसेंटेज में लेंगे तो अपना आ जाएगा यहाँ पे आंसर, मेरा परसेंटेज में लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.0225%। ओके, ये अपना आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी है आंसर। ठीक है, अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब मशीन इज डेप्रिशिएटेड, अब यहाँ ये डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन आ गया, आप लोग ने अकाउंट्स में काफी सारा पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन में। एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, अब ये क्या है, ये कौन से मेथड से हो रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हो रहा है, जिसको WDV भी बोला जाता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ओके, ये सब आप लोग ने अकाउंट्स में काफी अच्छे से पढ़ा होगा, आप लोग तो एक्सपर्ट होंगे इस चीज में। ओके, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वाज ₹1 लाख एंड इट्स अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू वाज ₹30,000। क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन पूछ रहा है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 अपने को क्या दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू को हम मान लेते हैं अमाउंट। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू को मान लेते हैं हम अमाउंट, तो यहाँ पे क्या है, ये 30,000 अपना अमाउंट है। ओरिजिनल कॉस्ट को मान लेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट को मान लेंगे प्रिंसिपल। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, कंपाउंडिंग हो रहा था तो क्या है, ऊपर 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 जा रहा था, लेकिन डेप्रिसिएशन होगा तो अपना वैल्यू नीचे घटता है। ठीक है, लेकिन रेट वही रहता है, कंपाउंडिंग वाला ही रेट रहता है, लेकिन क्या है, वैल्यू कम कम होते जाता है। तो हम यहाँ फॉर्मूला में जहाँ प्लस था वहाँ हम माइनस लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पे अपने को रेट क्या दिया हुआ है, किस रेट से डेप्रिसिएशन हो रहा है, 20% के रेट से, तो यहाँ पे लेंगे 1 माइनस 0.02 टू द पावर, यहाँ पे अपने को n निकालना है, n पता नहीं है। ओके, सब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको अगर डिवाइड कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30,000 डिवाइड बाय 1 लाख आ जाएगा मेरा 0.3। ओके, यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, यहाँ पे मेरा बचेगा 0.8 टू द पावर n। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे अगर ट्रायल करते जाएंगे तो काफी टाइम लग सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर हम ऑप्शंस भी लेंगे तो ऑप्शंस में भी वैल्यू ऐसा दिया हुआ है 4.5, 5.4, 5 इयर्स, तो इसमें क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग लगाएंगे, लॉग 0.3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग 0.8 टू द पावर n, क्या हो जाएगा, लॉग 0.3 और यहाँ पे क्या बचेगा मेरा n लॉग 0.8। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे n इसी तरफ और यहाँ पे बच जाएगा मेरा log 0.3 अपॉन log 0.8। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप जाएंगे सीधा लॉग टेबल में, लॉग टेबल में वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको ये लॉग का अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में ना आए तो आप हमारे जो लॉगरिथम के जो कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर है वो आप जरूर से देख लीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं।
ओके। लेकिन क्या है, देखिए हम इसको क्या है टेबल से निकाल सकते हैं, ठीक है, टेबल से निकाल सकते हैं। लेकिन हमने एक ट्रिक देखा था कैलकुलेटर वाला, लॉग के लेक्चर में हमने देखा था कि कैलकुलेटर से इसको कैसे निकाल सकते हैं। सब कैलकुलेटर से हम इसको निकालेंगे, लॉग टेबल में कौन जाए, सीधा कैलकुलेटर से निकालते हैं इसको। 0.3 का स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, सो 15 टाइम्स। 0.3 का स्क्वायर रूट 15 टाइम्स लेंगे कैलकुलेटर में। सो लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर उसके बाद करेंगे -1, फिर डिवाइडेड बाय द सीक्रेट नंबर 0.4 टाइम्स 0 70271 इक्वल टू करेंगे, हमारा वैल्यू आ गया माइनस यहाँ पे 0.5228, ये हमारा आ गया वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे log 0.8 का वैल्यू निकालेंगे 0.8, फिर इसको फिर से स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर इसको फिर -1, फिर -1 करके डिवाइडेड बाय द सीक्रेट नंबर्स 0.0000700271, इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा वैल्यू -0.0969, ये आ गया हमारा वैल्यू। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5228 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 5.39, यहाँ पे मेरा वैल्यू आ गया 5.39। तो मेरा n क्या आ गया, आंसर मेरा 5.39। आप लोग इसको लॉग टेबल से भी एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 4.5, ये गलत है। 5.4 ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिखा हुआ है। ओके, तो अपना क्या है 5.39, तो वो भी आसपास ही है, तो अपना आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। ओके, सो अगर आप ये लॉग वाली जो ट्रिक है अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपको वहां पे लॉग टेबल का जरूरत ही नहीं है। ओके, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ अमाउंट इज इक्वल्स टू 1000, एन इज इक्वल्स टू 2 years, आर इज इक्वल्स टू 6% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, देन प्रिंसिपल पे इज, इसमें प्रिंसिपल पूछा है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्या दिया हुआ है अपने को, अमाउंट दिया हुआ है 1000, प्रिंसिपल पूछा है, यहाँ पे 1 प्लस ये आई क्या है अपना, यहाँ पे 6% दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम उसको डिवाइड बाई 2 करके 3% ले लेंगे। ओके, डिवाइड बाई 2 करके 3% ले लेंगे, क्यों, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है। अब यहाँ पे एन दिया हुआ है 2 years, 2 years है तो यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 2 भी आएगा यहाँ पे। ओके, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो यहाँ 2 × 2 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1000 इज इक्वल्स टू पी, यहाँ पे 1 प्लस 0.03 टू द पावर 4। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पी आ जाएगा मेरा 1000 अपॉन ये 1.03 टू द पावर 4। ओके, इसको सॉल्व करेंगे हम, अब इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे क्या आएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा आगे P इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 1.03 टू द पावर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, 1.03 इंटू, फिर इक्वल टू, फिर एक बार इंटू, फिर एक बार इक्वल टू, तो मेरा जो भी वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, m प्लस कर देंगे। m प्लस जो कि मेमोरी रिकॉल में काम आता है, ये भी मैंने एक लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। ओके, इसको m प्लस कर देंगे, फिर 1000 लिख के डिवाइड करके MRC जो आपके कैलकुलेटर में दबा हुआ है उसको दबाएंगे, फिर इक्वल टू प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया
888.50, ये हमारा आ गया आंसर। ओके, प्रिंसिपल हमारा आ गया 888.50। यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे है अपना ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन भी 40%। मतलब ये भी एक प्रकार से कंपाउंडिंग का ही क्वेश्चन है। हर साल जितना पॉपुलेशन होता है उससे 2% ज्यादा बढ़ता है। तो अपना क्या है, प्रिंसिपल हर साल नॉर्मल, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे प्रिंसिपल हर साल चेंज होते रहता है, वैसे ही इसमें पॉपुलेशन हर बार चेंज होते जा रहा है। जो बेस है क्या है, क्या बोल रहा है, इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। ठीक है, सो इसमें भी हम नॉर्मल इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें क्या लिखा है, द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन भी 40%। मतलब क्या है, टोटल जो पॉपुलेशन है वो 40% से बढ़ जाएगा। मतलब अपना अमाउंट क्या आ जाएगा, अपना अमाउंट जो भी अपना जैसे प्रिंसिपल है, समझ लो जो भी पॉपुलेशन है प्लस 40%। ओके, यहाँ पे इसको देखते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6, अब हम पॉपुलेशन को लिख लेते हैं। लेट पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू पी। ओके, ये हम लिख लिया। सो हमारा जो फाइनल जो पॉपुलेशन आएगा, जो लास्ट जो दिया हुआ है, जो फाइनल जो दिया हुआ है पॉपुलेशन, वो क्या आ जाएगा, पी प्लस 40% ऑफ पी। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा पी प्लस 0.4 पी। ओके, तो ये मेरा आ जाएगा 1.4 पी। तो मेरा फाइनल पॉपुलेशन क्या आ गया, 1.4 पी। फाइनल पॉपुलेशन को मैं अमाउंट की तरह मान सकता हूँ। ओके, सो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा अमाउंट का। सो यहाँ पे मेरा आ गया 1.4 पी इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन कितना था, पी, और यहाँ पे 1 प्लस आई कितना है, 2% से ग्रो हो रहा है। कितने से ग्रो हो रहा है, हर साल 2% से। तो याद है 0.02, और अपने को n निकालना है। ठीक है, सब यहाँ पे ये पी कट, यहाँ पे आ गया मेरा 1.4, और यहाँ पे मेरा आ गया 1.02 टू द पावर n। फिर से लॉग लगाएंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग 1.4, यहाँ पे आ जाएगा मेरा n लॉग 1.02। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, हमने लॉगरिथम में देखा था। ओके, सब मेरा n का वैल्यू क्या आ जाएगा, लॉग 1.4 अपॉन ये लॉग 1.02। फिर से कैलकुलेटर लेंगे, कैलकुलेटर में हमारा वही लॉग वाला ट्रिक, 1.4 का 15 टाइम्स स्क्वायर रूट, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर -1 डिवाइडेड बाय सीक्रेट नंबर 70271। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आया उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, 0.1461। ओके, फिर हम इसको 1.02 का करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 डिवाइडेड बाय 0.0000700271। यहाँ पे आ गया मेरा वैल्यू 0.0086। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, 0.1461 डिवाइड बाय 16.98 आ रहा है। ओके, यहाँ पे आंसर आ रहा है अपना 16.99 आ रहा है अपना आंसर। ओके, यहाँ पे अपने को आसपास कुछ ऑप्शन दिया हुआ है क्या, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है 7 ईयर्स, तो 7 ईयर्स तो है नहीं, बहुत दूर है। 10 ईयर्स भी नहीं है। 17 ईयर्स ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिखा हुआ है, तो अपना वही आ रहा है 16.99। ओके, सो अपना होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years at 6% per annum is 110.16. द प्रिंसिपल इज, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, पहले अपन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, उसका फॉर्मूला लगाते हैं। अपने को प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। ये क्या है 1 प्लस आई, आई क्या है अपने पास 0.06 टू द पावर 3, यहाँ पे -1। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा ये आ जाएगा 1.06 टू द पावर यहाँ पे 2 3 -1, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 0.191 पी। मेरा ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने देखा था, P इंटू आर क्या है 6/100 इंटू 3। 6/100 को 0.3 लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं। ओके, तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो मेरा आएगा 0.18 पी। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है अपने को 0.191 पी माइनस 0.18 पी। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना अमाउंट है 110.16। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0.191 माइनस 0.18, तो मेरा आ गया 0.011 p इज इक्वल्स टू 110.16। तो यहाँ पे हमारा p क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना p का वैल्यू क्या आ जाएगा 110.16 अपॉन 0.11। ओके, यहाँ पे 110.16 अपॉन 0.011, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया 10,000। यहाँ पे अपना आ रहा है 10,014 आ रहा है हमारा आंसर। ओके, अगर हम ऐसे ही सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारा एक वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 10,014। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को ऑप्शन दिया हुआ है ये 3,000, तो ये तो है ही नहीं। 3,700 ये भी नहीं है। एक दिया हुआ 12,000, तो ये भी आसपास नहीं दिख रहा है। एक दिया हुआ 10,000, तो अपना ऑप्शन आएगा 10,000। आप लोग सोच रहे होंगे वहाँ 10,014 आ रहा है और यहाँ 10,000, तो वो क्या है, वो थोड़ा बहुत जो अपना डेसिमल का जो एरर होता है वो एरर के कारण वहाँ 10,014 आ रहा है। ओके, वो थोड़ा बहुत जो राउंडिंग ऑफ एरर है उस कारण अपना 10,014 आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन से भी देख सकते हैं। प्रिंसिपल लीजिए, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर ये आए तो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में क्या बोल रहा है, द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 years एंड कॉस्ट ₹10,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ इज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था। ओके, सो उस तरीके का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसमें क्या है, स्क्रैप वैल्यू पूछा है, तो स्क्रैप वैल्यू को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे अमाउंट के तौर पे। ओके, फिर यहाँ पे अपने को कॉस्ट दिया हुआ है, तो कॉस्ट को ले लूंगा मैं प्रिंसिपल, और यहाँ पे अपन 1 प्लस नहीं करते, यहाँ पे अपन 1 माइनस करते हैं। 1 माइनस, और यहाँ पे अपने को रेट कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है टू द पावर एस्टिमेटेड कितना दिया हुआ है 10 years। ओके, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 माइनस 0.1 आ जाएगा मेरा कितना 0.9। अब 0.9 को हम सॉल्व करते हैं, 10 करेंगे उसको। ओके, टू द पावर 10 लाएंगे कैलकुलेटर में, 2 4 6 8 और ये 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 10,000 से, तो मेरा क्या आ जाएगा वैल्यू, यहाँ मेरा स्क्रैप वैल्यू क्या आया 3486.78 आ रहा है मेरा स्क्रैप वैल्यू। मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है स्क्रैप वैल्यू 3486.78। यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मेरा आंसर। ओके, ठीक है, समझ में आया आप लोग को? जी हाँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 7% पर एनम कन्वर्टिबल क्वार्टरली इज। अब यहाँ क्या किसका इफेक्टिव रेट पूछ रहा है,
इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम जो कन्वर्टिबल क्वार्टरली है उसका अपने को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 प्लस, अब ये I क्या है, यहाँ पे 7% दिया हुआ है। ओके, 7% पर एनम कन्वर्टिबल क्वार्टरली, तो 7/4 करूंगा तो मेरा आ जाएगा 1.75, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 0.0175। ठीक है, टू द पावर यहाँ पे आएगा मेरा 4 आएगा -1। ये कैसे आया, ये यहाँ पे आ गया मेरा 7/4 करेंगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1.75, और इसको मैं अपन डिवाइड बाय 100 करूंगा तो मेरा आ जाएगा 0.0175। ओके, किसी को कंफ्यूजन हो तो ये इससे देख सकते हैं। ओके, हमने डिवाइड बाय 4 क्यों किया, क्योंकि वो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, कन्वर्टिबल क्वार्टरली लिखा हुआ है। ओके, सो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 1.0175 टू द पावर 2 टू द पावर 4 है। ओके, -1 करेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0.0718, और यहाँ पे अगर इसको परसेंटेज में लाए तो 7.18% पर एनम, ये हमारा वैल्यू है। देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी है अपना आंसर। ओके, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में। द CI ऑन ₹16,000 फॉर 1.5 years at 10% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी कुछ नहीं है इसमें। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का, अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 16,000, ब्रैकेट में यहाँ 1 प्लस ये I क्या दिया हुआ है अपने को 10%, लेकिन क्या है पेबल हाफ ईयरली है तो ये 10 का हो जाएगा 5। ओके, टू द पावर यहाँ पे अपने को n कितना दिया हुआ 1.5 years, तो यहाँ हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो फिर ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1.5 का 2 -1। ओके, अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं हम। 1.05 टू द पावर ये 3 निकालेंगे, उसमें -1 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 16,000 कर देंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 2522। ओके, ये 2522 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है अपना, यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी है आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। द CI ऑन ₹40,000 at 10% पर एनम फॉर 1 year वेयर द इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली इज। अब इसमें क्या है, इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली है। ओके, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। क्वेश्चन नंबर 11, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ अपने को 40,000, ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो एक क्वार्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 0.025। ओके, 2.5% हो जाएगा, टू द पावर 4 -1, क्योंकि यहाँ पे 1 ईयर का ही दिया हुआ है तो एक ईयर में 4 क्वार्टर। ओके, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1.025 मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 नहीं करेंगे, उसका पावर 2 लेंगे। ओके, ठीक है, उसका पावर 2 लेंगे, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाय 40,000। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है अपना 4152.51 आ रहा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे अपना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है अपना आंसर। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI ऑन ₹2400 फॉर 2 years at 5% पर एनम इज। अब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है इस अमाउंट पे, तो हम ये दोनों चीज निकालेंगे, हम यहाँ पे दोनों चीज निकालेंगे उसका।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल 2400 टू ब्रैकेट में ये 1 प्लस आई क्या दिया हुआ है 5%। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो कंपाउंडेड एनुअली मान रहे हैं टू द पावर 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं 1.05 टू द पावर 2 सॉल्व करेंगे माइनस 1 इंटू 2400। तो यहाँ पे मेरा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 246। ओके। अब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो प्रिंसिपल 2400 इंटू रेट 5%। रेट क्या है अपना 5%, तो 5/100 टाइम कितना दिया हुआ 2 ईयर्स। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 240। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, CI माइनस SI इज इक्वल्स टू 246 माइनस 240। तो मेरा वैल्यू क्या आ गया, आंसर आ गया ₹6। ओके, ठीक है। तो आगे मेरा यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर डी है मेरा आंसर। ओके। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट्स पर 1000 आर 39.4 एंड 19.4 रेस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड अज्यूमिंग देयर इज नो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। मतलब कोई एक्स्ट्रा कुछ कोई आ जा नहीं रहा है, ठीक है, वो अज्यूम करेंगे। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, अपने को बर्थ रेट दिया हुआ है, बर्थ रेट पर 1000 दिया हुआ है कितना 39.4, और यहाँ पे डेथ रेट दिया हुआ है, डेथ रेट पर 1000 अपने को दिया हुआ है 19.4। तो अपना जो एवरेज जो ग्रोथ है, एवरेज ग्रोथ जो पॉपुलेशन में है, एवरेज ग्रोथ पर 1000 कितना आ रहा है अपना, ये आएगा अपना 39.4 माइनस 19.4 इज इक्वल्स टू 20 आ रहा है। मतलब हर साल 20 के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है। अब अगर मैं इसको मैं रेट ले लेता हूँ, ये मेरा रेट है, तो ये थाउजेंड्स में दिया हुआ है, तो मैं अगर इसको डेसिमल्स में लूँगा तो मेरा रेट क्या आ जाएगा, मेरा आई क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा 20 अपॉन, यहाँ पे 100 नहीं करेंगे क्योंकि ये 100 में नहीं है। नॉर्मली परसेंट क्या होता है 100 में होता है, लेकिन ये 20 पर 1000 में है। सो यहाँ पे मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आई आ जाएगा 0.02, मतलब इतने से ग्रो कर रहा है। ओके। अब अपने को क्या पूछा है, नंबर ऑफ ईयर्स पूछा है, नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें वो डबल हो जाएगा। ओके। सो अभी जैसे अभी अगर समझ लो प्रेजेंट में है पॉपुलेशन, प्रेजेंट में है अपना पॉपुलेशन P है, ठीक है। तो जो फ्यूचर में जो इसमें जो बताया है अपने को वो क्या है, वो अपना पॉपुलेशन डबल, तो 2P। सो ये 2P को मैं ले लेता हूँ नॉर्मल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये मेरा प्रिंसिपल के तौर पे, यहाँ पे मेरा 1 प्लस आई क्या है 0.02 टू द पावर, यहाँ पे मेरा आई है 0.02, यहाँ पे टू द पावर n, क्योंकि n अपने को दिया नहीं है, ये p कैंसल, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू ये 1.02 टू द पावर n। अब यहाँ पे लॉगरिथम लगाएंगे तो आ जाएगा log 2 इज इक्वल्स टू n log यहाँ पे 1.02, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मेरा n इज इक्वल्स टू log 2 अपॉन log 1.02। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करें तो log 2 कैलकुलेटर में निकालेंगे तो log 2 अपना आता है 0.3010, और अपन ये log 1.02 निकालते हैं कैलकुलेटर में तो ये 15 टाइम्स स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माइनस 1
डिवाइड बाय द सीक्रेट नंबर 0000700271। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आ गया इसका 0.0086, ये आ गया अपना वैल्यू। ओके, अब इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 0.3010 डिवाइड बाय ये 00000086, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 35 ईयर्स। 35 पॉइंट कुछ आएगा कैलकुलेटर में। ओके, तो ये तो क्या है, हमारा जो डेसिमल का एरर है उस कारण ये आ रहा है। तो अपना आंसर आएगा 35 ईयर्स। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है अपना, है ऑप्शन नंबर ए है आंसर यहाँ पे 35 ईयर्स। ओके, देखा आप लोग ने, ये लॉग के जो ट्रिक अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से आप ये सॉल्व कर सकेंगे। नहीं तो लॉग टेबल में एक एक वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ता है, फिर वहां से आप वैल्यू लो। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेटर का ट्रिक याद रखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। द CI ऑन ₹4,000 फॉर 6 months एट 12% पर एनम पेबल क्वार्टरली इज। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है, इसमें तो कुछ है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में। ये वाले में क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है अपने को। क्या है प्रिंसिपल, क्या दिया हुआ है हमको, प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है 4,000 यहाँ पे 1 प्लस ये आई कितना है, आई है अपना 12%, लेकिन पेबल है क्वार्टरली, तो ये मेरा हो जाएगा 0.03 टू द पावर, ये 6 मंथ्स का दिया हुआ है। अब यहाँ 6 मंथ्स है तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा पीरियड 2। ओके, यहाँ पे आएगा फिर -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 1.03 स्क्वायर -1 इंटू ये आ जाएगा 4,000, तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 243.60, ये आ रहा है हमारा वैल्यू। अब यहाँ कौन सा ऑप्शन है, यहाँ है हमारा ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ओके, सो आज हमने ये कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स और उसके एक्सरसाइज भी अच्छे से कवर अप कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको आसानी से वहाँ पे बन जाने चाहिए, यही उम्मीद करता हूँ मैं। ओके, सो तब तक आप ये अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये जो हमने जो सॉल्यूशन किया उसके स्लाइड्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को साथ शेयर कर दूंगा। और कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं। जो भी डाउट हो मैं वहाँ से आपको मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। सो टिल देन गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय एवरीवन।